इंडिया बन गया है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश। सिर्फ इकोनॉमी से ही कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी काफी गरीबी भी है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर आईफोन्स बनने से कोई रोक सकता है। हाँ, एक बात तो मान सकता हूँ कि भारत के लिए यानी कि हम सभी के लिए खुशी मनाने का टाइम है, क्योंकि भले ही भारत अंदर से भी उतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ हो, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी में हम टॉप पर पहुंचते जा रहे हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर खुश होना चाहिए या फिर नहीं, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि पहले तो आप ये समझिए कि अर्थव्यवस्था असल में कहते किसे हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि किसी भी देश का आर्थिक रूप से मजबूत होना या फिर पूरी तरह से विकसित ना होना दोनों अलग बातें हैं। बेसिकली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की समग्र आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, जिसमें कि उत्पादन, वितरण और खपत शामिल है। अगर आपको इसे थोड़ा शॉर्ट में समझना है तो इसे इस तरह से समझिए कि पूरे देश में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के बिजनेस हो, जितने ज्यादा बिजनेस चलेंगे उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। क्योंकि फिलहाल ही में अब एक न्यूज सुनने को मिली जिसमें कि इंडिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसमें हाँ, खुश होने की जरूरत तो है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि हम ये सोचने लगे कि भाई हम तो जापान से आगे निकल गए। बल्कि ऐसा नहीं है, जापान से टेक्नोलॉजी में आगे निकलने में भारत को 50 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा, और तब तक तो जापान भारत से और ज्यादा आगे निकल गया होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने शनिवार को एक मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने भारत की इकोनॉमी के बारे में बताया। मुख्य अधिकारी सुब्रमण्यम जी ने कहा कि केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं और कुछ सालों में भारत तीसरे स्थान पर होगा। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारा देश भी आगे बढ़ेगा तो बाकी देश भी तो आगे बढ़ेंगे। और श्री सुब्रमण्यम जी ने यह भी कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ही में एप्पल के मालिक को कहा कि आप आईफोन्स को इंडिया में मत बनाइए, बल्कि अमेरिका में ही बनाइए, नहीं तो हम आप पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आईफोन्स को भारत में प्रोड्यूस होने से कोई रोक सकता है, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले में इंडिया में आईफोन्स प्रोड्यूस करने से इसकी लागत काफी कम आएगी, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय काफी कम है और इससे आईफोन्स भी सस्ते हो सकते हैं इंडिया में। बाकी इंडिया के इकोनॉमी के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट करके जरूर से बताना। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।